नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएड पाठ्यक्रम पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि बीएड 1 वर्षीय पाठ्यक्रम, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम एवं 4 वर्षीय पाठ्यक्रम क्या हैं, इनमें क्या अंतर है और बीएड में प्रवेश लेने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम क्यों करना आवश्यक है या 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम क्यों करना आवश्यक है या 1 वर्षीय पाठ्यक्रम किन छात्रों के द्वारा किया जाए। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम। 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम यह उन छात्रों के लिए आवश्यक है जिन छात्रों के द्वारा 12वीं उत्तीर्ण कर लिया गया है। 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद वे व्यावसायिक कोर्स बीए बीएड या बीएससी बीएड कर सकते हैं। उन्हें अलग से ग्रेजुएशन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें उन्हें ग्रेजुएशन के साथ साथ एक शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है जिसमें उन्हें बीए बीएड और बीएससी बीएड की मार्कशीट प्राप्त होती है। दूसरा है 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होने के उपरांत कराया जाता है। जिन छात्रों के द्वारा ग्रेजुएशन उत्तीर्ण कर लिया जाता है उन्हें बीए बीएड करने की आवश्यकता नहीं होती, वे डायरेक्ट बीएड में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। तीसरा है 1 वर्षीय पाठ्यक्रम जो अभी संपूर्ण राज्यों में बंद कर दिया गया है, लेकिन नई शिक्षा नीति में इसे मंजूरी दे दी गई है कि 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। तो 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर छात्रों में उत्तीर्ण छात्र ही कर सकेंगे। अब हम आते हैं इनके प्रवेश प्रक्रिया क्या क्या होती हैं। 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा के माध्यम से महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। राज्य सरकार के व्यापम द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है और ये आयोजन माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा मार्च महीने में इसके फॉर्म आवेदन मंगाए जाते हैं। उसमें आवेदन लेने के उपरांत परीक्षाएं आयोजित होती है। परीक्षा में पाए हुए मार्क्स के आधार पर ही इनकी मेरिट तैयार की जाती है। फिर SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के द्वारा आवेदन मंगाए जाते हैं। फिर काउंसलिंग प्रक्रिया होती है। काउंसलिंग के द्वारा उन्हें आवंटित महाविद्यालयों में जाकर के प्रवेश लेना होता है। सेम प्रोसीजर 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में भी प्रवेश परीक्षाएं व्यापम द्वारा कराई जाती हैं। व्यापम के बाद SCERT द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। काउंसलिंग की प्रक्रिया के उपरांत महाविद्यालय में जाकर के ये प्रवेश लेते हैं। उन्हें वहां आवंटन पत्र मिलता है। आवंटन में जिस महाविद्यालय का नाम होता है वहां पे जाकर विद्यार्थियों को प्रवेश लेना होता है। अब इनके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो जैसे आपको विदित है कि 4 वर्षीय जो बीएड पाठ्यक्रम है वह 12वीं में 50% उत्तीर्ण के साथ ही उनमें प्रवेश दिया जाता है। यदि आपका 50% से 12वीं में कम है तो आप 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम नहीं कर सकते। इसलिए आपका बीएड में 12वीं में 50% होना अनिवार्य है। वहीं 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए स्नातक परीक्षा यानी बीए बीएससी बीकॉम में 50% होना अनिवार्य है। राज्य के मूल निवासी छात्रों के लिए जिसमें SC ST एवं OBC छात्रों के लिए 5% की राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई है, लेकिन उसमें आपको जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। 5% छूट के साथ ही आप 45% पर बीएड कर सकते हैं, जबकि राज्य के बाहर छात्र एवं राज्य के सामान्य छात्रों के लिए 50% होना अनिवार्य है। वहीं राज्य शासन के द्वारा महिलाओं को 5% की विशेष छूट दी गई है। महिलाएं 5% में कम होने के बावजूद भी वो 45% में एडमिशन प्रवेश ले सकेंगी। अब आते हैं हम 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम। 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम ऐसा पाठ्यक्रम है जो अभी नई शिक्षा नीति के अनुसार मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अभी इसे अमल पर नहीं लाया गया है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसमें भी स्नातकोत्तर में आपको 50% लाना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर में 50% होने के उपरांत ही 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम कर सकेंगे। अब इनकी क्या क्या फीसें होती हैं। तो जैसे आपको पता है 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम इनके राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के द्वारा फीस विनियामक आयोग के द्वारा यह फीस का निर्धारण किया जाता है। सभी राज्य की अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होती हैं और हर महाविद्यालय की फीसों में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। तो
आपको प्रवेश लेने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं। विद्यार्थियों को सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जिस महाविद्यालय में प्रवेश लेने जा रहे हैं वह मान्यता प्राप्त महाविद्यालय है कि नहीं, उसे यूजीसी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। साथ ही उसे यह भी देखना है कि यह महाविद्यालय में राज्य शासन के विश्वविद्यालयों से संबद्धता प्राप्त विद्यालय है कि नहीं। इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए ही विद्यार्थी प्रवेश लें। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप और अधिक जानकारी